हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी जी की दुनिया में। और स्वागत करते हैं हम आप सभी का भवाली से। तो आज हम अभी भवाली आए हुए हैं। तो भवाली में पहुंच गए थे हम लगभग एक एक डेढ़ घंटा पहले। तो क्योंकि आज दादाजी का बर्थडे है और 9 अगस्त, तो इसलिए हमने कहा आज सरप्राइज़ देते हैं दादाजी को। तो हम बिना बताए आ गए थे। तो हमने पहले तो ये सरप्राइज़ दे दिया दादाजी को। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमने कहा छोटा सा बर्थडे का वो भी हो जाएगा, सेलिब्रेशन टाइप का, और साथ में मिलके जो है एक एक नाइट स्टे भवाली में हो जाएगा आज। तो एक बात और आप सभी को बतानी थी कि दादाजी अब फिर से जो है भवाली आ चुके हैं। तो पहले दादाजी जब जॉब करते थे तो वो भवाली थे। तो अब लगभग 15 साल बाद रिटायर होने के तो फिर से वो भवाली अब रह रहे हैं। तो अब दादाजी भी यहाँ आ चुके हैं और अभी आज एकादशी भी है, तो प्रसाद वगैरह की भी तैयारी चल रही है यहाँ पे सब। तो यहाँ पर पिताजी बना रहे हैं, एकादशी का प्रसाद बन रहा है यहाँ पर। तो भवाली में यह है देवस्थान श्री लल्ली स्मारक बाग। तो भवाली में एक स्मारक यहाँ पर निर्माण किया हुआ है। राजस्थान के राजा ने अपनी बेटी के जो है मृत्यु होने के बाद उसकी स्मृति में ये बनाया था, स्मारक बनाया था। तो ये सबसे पुराना मतलब भवाली का एक आप कह सकते हैं साइट सीन है। तो अभी हम आ गए हैं घोड़ा खाल रोड पे और बड़े टाइम बाद भवाली में ऐसे पैदल चलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे को। तो पापा जी और चाचा जी बता रहे हैं कि यहाँ पे उनके स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज हुआ करते थे। तो जिस जगह पे हम अभी आ गए हैं तो वो फील्ड में आपको दिखाता हूँ। ये भी मकान दिख रहे हैं बीच में, ये पूरा फील्ड था। अब ये इंटर कॉलेज आ गया गर्ल्स का। अब यहाँ पे इंटर कॉलेज आ गया है। पहले यहाँ पे स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज होता था 2-3 दिन का जो भी है। स्कूल का 3 दिन का यही। तो ये अभी पहाड़ी रास्ता है बिल्कुल छोटा सा। तो ये अब गर्ल्स इंटर कॉलेज हो चुका है और अभी हम पहाड़ी रास्तों से होते हुए ऊपर घोड़ाखाल वाली रोड पे थे और अब हम नीचे रामगढ़ वाली रोड पे आ गए हैं। तो घोड़ाखाल यानी गोलू देवता गोलजू का जो है वो एक मंदिर है, जो कि 2 फेमस मंदिर हैं गोलजू के। तो गोलू देवता के यहाँ पर 2 मंदिर हैं पहाड़ में। एक है अल्मोड़ा में चितई गोलू और एक है भवाली से ऊपर घोड़ाखाल। तो घोड़ाखाल में गोलू जी देवता का मंदिर है। तो यही वो रोड है जो ऊपर जाती है और हम उस रोड से पहाड़ी रास्ते से अब हम दूसरी रोड पे, यहाँ पे कनेक्टिंग रोड है, तो वहाँ से अब हम दूसरी रोड में चल रहे हैं। तो मौसम तो काफ़ी ठंडा है यहाँ भवाली में और अभी हम जैकेट पहन के बैठे हुए थे। तो अभी मतलब बाहर जब घूमने गए थे तो जैकेट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। अभी अंदर आके तो फिर भी ठीक है, फिर आदमी नॉर्मल टी शर्ट में रह सकता है, लेकिन ठंड हो रही है यहाँ पे। चूँकि सभी का एकादशी का व्रत नहीं है, दादाजी और चाचा जी जो है उनका व्रत नहीं है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे आटा भी गूँथ दिया है, उनके लिए रोटी बन जाएगी और बाकी सारी अभी सीजनिंग वगैरह भी यहाँ पर रेडी है। तो बस जैसे ही एकादशी का प्रसाद यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा उसके बाद हम फिर सेकंड चीज़ जो बनेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, फिलहाल उसको अभी बताऊंगा नहीं। तो ये है भवाली का नाइट व्यू और ये है रूम का हमारे एंट्रेंस। ये देखो, तो यहाँ पे अभी जब आदि का कार्य चल रहा है। तो एक तो ये रूम है बड़ा और साथ में यहाँ पे किचन के साथ एक छोटा सा लॉबी और वॉशरूम। तो ये एरिया है और ये थोड़ा सा यहाँ पे भी एक एरिया है जो है कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। तो काफ़ी सही है ये। अब केक हम अभी ले आए थे मार्केट जाके, तो चलिए अब करते हैं केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट। तो गाइज़ आज है दादाजी का 74th बर्थडे और 9 अगस्त 1952 को दादाजी का जन्म हुआ था। तो आज 74th बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ में। तो चलिए अब करते हैं केक कट। ये हमारा परम सौभाग्य है
कि हम लोग ऐसे पिताजी की अपनी कर्म भूमि जो रही भवाली और हमारी जन्मभूमि, मेरी और छोटे भाई की जन्मभूमि है, और पिताजी की कर्म भूमि ये रही है क्योंकि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ था, तो अल्मोड़ा में, और कर्म भूमि PWD भवाली में पिताजी रहे पूरा समय, तो इसलिए हमारा जन्म सबका यहीं हुआ भवाली में। तो आज ये 15 साल के बाद पिताजी पुनः यहाँ पर आए, और देखिए आते ही बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, तो ये एक नए समय का आगाज भी है कि समय परिवर्तनशील है। और देखिए आज 15 साल के बाद फिर से हम यहाँ पर भवाली अपनी जन्मभूमि और पिताजी की कर्मभूमि में बैठकर पिताजी का 74th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सभी इष्ट देवता से, कुल देवता से, हमारे पितृ देवताओं से, और सभी से प्रार्थना है गुरु देवता से और हमारे कुल देवता बड़ू भैरव भोलानाथ जी से, सभी आदिशक्ति महामाई से कि कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद पिताजी पर बनाए रखें, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, ऐसी प्रार्थना। Happy birthday to you. Happy birthday dear Dadaji. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Dadaji. Happy birthday to you. तो अब राघव पिताजी को केक खिला रहा है, तो ये तो वो भी हो गया कल, आज और कल। तो अब माधव खिला रहा है दादाजी को केक। वानू की भी बड़ी इच्छा थी आने की, लेकिन कल उसका स्कूल था, इसलिए हम वानू को ला नहीं पाए। तो बहुत ही सुंदर ये यहाँ पर कार्यक्रम रहा, और पिताजी का आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। सो गाइस अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और भवाली में हो रही है बहुत तेज़ बारिश, और रात से ही बारिश हो रही है, तो इतना ज़्यादा ठंड हो गई है कि 2-3 दिन कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ हम हल्द्वानी से रख के लाए थे बैग में सब, और ठंडा इतना ज़्यादा हो गया है कि बस झुरझुरी सी हो रही है। मतलब यहाँ पे कि कैसे अब ठंडे, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आगे आने वाले जो महीने हैं, जो सर्दी वाले महीने होंगे, उनमें क्या हाल होगा यहाँ की। अभी अगस्त स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में ही यहाँ इतना ज़्यादा ठंड हो गई है। तो ये देखिए रात से ही बारिश हो रही है और अभी भी रुकने का कोई इसका मेरे को आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। पूरा भवाली में इतनी तगड़ी बारिश हो रही है, ऊपर से कोहरा भी लग गया है। तो अब बज चुके हैं शाम के 4:30 और बारिश रुक चुकी है। अब यहाँ से विदा लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि कल भी कुछ कार्यक्रम वगैरह हो सकता है, तो इसलिए अभी यहाँ से हमने भोजन पानी करके और रात के लिए दादाजी के लिए भोजन का भी व्यवस्था करके अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं हल्द्वानी की ओर। आते फिर हफ्ते में जैसा भी होगा, और कुछ होगा तो पीछे फोन कर देना। ठीक है दादाजी, फिर आते हैं। ठीक है, फिर टाइम से खा लेना। तो यह भीमताल हल्द्वानी रोड, और इसके अपोजिट जो ये जा रही है गाड़ियाँ, ये जा रही हैं भवाली कैची को, और हम वहाँ से लेफ्ट हो गए थे, वो रोड था रामगढ़ रोड। तो रामगढ़ रोड में ही पिताजी ने लिया, ये है गोलू देवता का ब्रांच ऑफिस वाला घोड़ाखाल मंदिर रोड लेफ्ट में, और हम राइट को टर्न करना है। तो ये है नैनी मोड़। देखो बरसात में हमारे इधर वाटरफॉल आ जाते हैं, जिसको देखने के लोग की गड्डी नहीं लेते, हमारे वो नेचुरल आ जाते हैं। गई नकोचिया ताल को, और ये गई हल्द्वानी को, ये आ गया भीमताल लेक। ये नैनीताल रोड पे हर साल ये वाटरफॉल निकलता है बरसात में, बहुत दूर है। तो मैं आईफोन से वीडियो बना रहा था, इसलिए लग रहा है कि कितनी नज़दीक है।
नहीं बहुत दूर है। तो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 6:30 और अब हम पहुंच गए हैं घर। और रास्ते में बारिश भी हो गई थी 2-3 जगह पे, तो हम भीग भी गए थे। तो अभी बस चेंज वगैरह करके अभी बैठे हुए हैं। तो थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो गई सुबह से। और फ़िलहाल अभी हम घर पे आ गए हैं और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।